तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज़रा अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया था, पीओएस के बारे में डिस्कस किया था। अब ज़रा जस्ट उसके आगे हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस समझते हैं। टॉपिक का नाम दिया हुआ है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शॉर्टकट सीएन है। याद रखिएगा, सी साइक्लिक होता है, इन ऑर्डर होता है। अभी आगे और बताएंगे, लेकिन यहाँ सी फॉर साइक्लिक, इन फॉर ऑर्डर। क्या है पहले जरा इसे समझना है। तो एक गिवन मॉलिक्यूल्स को, एक गिवन जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, या एक काम करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल से बातों को समझ रहे हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। वैसे हम एक बार जरा डेफिनेशन पढ़ दे आपको। Axis of symmetry is a line about which molecules can be rotated by 360 by n. AOS एक लाइन है, उस लाइन के अराउंड एक मॉलिक्यूल्स को 360 बाई n एंगल से रोटेट किया जाता है। ठीक है, आगे की लाइन जस्ट अभी एज इट इज है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग इन बातों को बहुत केयरफुली समझेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल्स में H1 और H2 रोटेशन दिखाना है, इसलिए H1 और H2 आइडेंटिकल है, लेकिन H1 और H2 से इसको रिप्रेजेंट कर लिया लाइक दिस। ठीक है, ये वाला हमारा। अब मान लेते हैं कि ये हमारा XY प्लेन में है मॉलिक्यूल्स, ब्लैक बोर्ड की प्लेन में है। ये आपका H2 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे हमने पेन को पकड़ा, मतलब जो एक्सिस है वो हमारा वाई एक्सिस है, और हमने मॉलिक्यूल्स को ऐसे रोटेट कर दिया। अब आप बोल सकते हो कि ये 180 का रोटेशन है, पहले ऐसे था। अब आपने क्या किया कि इस मॉलिक्यूल्स को ऐसे रोटेट कर दिया। एक्सिस जो आपका है वो ये एक्सिस है। अगर मान लीजिए कि इस मॉलिक्यूल्स का प्लेन XY प्लेन है, तो जो एक्सिस है वो हमारा Y एक्सिस है, और रोटेट जो आपने किया है वो 180 डिग्री किया है। क्या बना जरा देखिएगा, तो H2 सिंगल बॉन्ड H1। अब जरा हम बोल रहे हैं, बातों को समझिएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन, लाइन का मतलब एक्सिस, अबाउट विच मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेटेड, जिससे मॉलिक्यूल्स को रोटेट किया जाए। कितना एंगल, तो 360 बाई n। यहाँ 180 आपने रोटेट किया है, इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 2 होगा। 360 बाई n और 180 आपने रोटेट किया है, तो आप n की वैल्यू 2 पुट किए होंगे, तो दिस वन इज कॉल्ड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर आप 120 से रोटेट करते हो 120 से, तो आप बोलोगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आप 90 से रोटेट कर रहे हो तो आप बोलोगे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिर्फ यहीं तक बातें खत्म नहीं हो जा रही है। रोटेशन के बाद जो मॉलिक्यूल्स आए और पहले जो मॉलिक्यूल्स हो उनको आपस में इनडिस्टिंग्विश नहीं किया जा सके, अलग नहीं किया जा सके। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है। अब एक चीज जरा आइए, हम एक और काम करते हैं। मान लीजिए पेन हमारा H2 ऐसे है, ऐसे, ठीक है, हमने एक्सिस ऐसे पकड़ा, और ऐसे पकड़ करके हमने इसको, मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, तो हमने x को एक्सिस ले लिया, बिल्कुल इस पेन के मिड से पास किया, और तब इसे ऐसे अगर रोटेट कर दिया, तो ये वाला पॉइंट जो अभी नीचे आप देख रहे होइएगा, ये रोटेट होकर के ऊपर आ जाएगा। रोटेशन का ये भी है। अलग बात है कि आप यहाँ ऐसे रोटेट हमने नहीं किया है, हमने तो ऐसे लिया है इसको। बातें समझ में आ गई? तो अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे। पहले CN समझ लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। C1 हम लोग कभी परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि C1 सारे मॉलिक्यूल्स में होता है। C1 का मतलब हो गया 360 डिग्री। तो फर्स्ट
ऑर्डर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हर मॉलिक्यूल्स में है। आप अपने आप को 360 रोटेट करो तो आप जिस स्टेज पे थे उसी पे आ जाओगे वापस। अगर हम C2 की बात करें तो 180 डिग्री आप बोलोगे, क्या इसका नाम बोले हैं? टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नाम इसका पूरा है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री तभी आएगा जैसा पहला मॉलिक्यूल्स था, रोटेशन के बाद बिल्कुल वैसा ही मॉलिक्यूल्स है। C3 कितना एंगल होगा? तो बच्चे बोलेंगे कि सर 120 डिग्री होगा। इसको आप बोलिएगा 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही अगर हम C4 दे दे तो आप उसको बोलिएगा 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंगल 90 डिग्री होगा। अगर हम 5 की बात करें तो 72 डिग्री, आप बोलिएगा 5 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो अब जरा हम लोग C2 से अपने एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अभी हमने आपको बताया है कि C1 परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो हम लोग का स्टार्ट ही C2 से होता है। C2 टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंगल इसमें जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। हमने ले लिया CO2, OA और OB जस्ट लिखा है ताकि हम मॉलिक्यूल्स की रोटेशन के बाद नया ऑक्सीजन का पोजीशन बता सके। वैसे OA और OB आइडेंटिकल है। मान लीजिए ये CO2 है, जहाँ हमने पेन पकड़ा हुआ है वो कार्बन है, इस साइड हमारा OA है, इस साइड हमारा OB है। मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स XY प्लेन में है। ब्लैक बोर्ड का प्लेन जो है उसको हमने मान लिया है कि ये XY प्लेन है हमारा। अब जरा आप देखिएगा, पेन को आप ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो ये जरा बताइएगा, अगर XY प्लेन है तो ये तो Y एक्सिस हो गया ना। तो मतलब एक्सिस जो आपका है वो ये है, Y एक्सिस। और कर रहे हैं हम लोग C2। कार्बन तो एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, वो भी इस साइड आ गया, वो इस साइड आ गया। मतलब वी कैन से कि CO2 के पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बढ़े आगे। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं H2O, वाटर, बेंट शेप, ऐसे एक ही तरह ऐसे। मान लिया कि फिर ये मॉलिक्यूल्स हमारा XY प्लेन में है। मान लिया कि हमारा XY प्लेन है। और फिर बच्चा बोलेगा कि सर Y एक्सिस को आप एक्सिस ले लो, और सर C2 परफॉर्म कर दो। अब जैसे ही आप Y को एक्सिस, इसको एक्सिस बना करके आप रोटेट किए हो 180 डिग्री, तो 180 में क्या होगा, HB इधर आ जाएगा, HA उधर चला जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन एज इट इज, HB HA। मतलब अगेन आपने कहा कि भैया H2O के पास हमारा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? बढ़े आगे। पढ़े हुईएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है BF3 एज इट इज। क्लियर है ये वाली चीज? चलिए, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये हमारा XY प्लेन में है। और हम लोग करते क्या है, इसको मान लेते हैं एक्सिस, Y एक्सिस, और अब C2 परफॉर्म करते हैं। तो आपने क्या किया, ऐसे एक्सिस ले लिया है। अब 180 का रोटेशन है, तो आप बोलोगे कि F3 इधर आ गया, F2 इधर चला गया। F1 तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो हमारा एक्सिस है। तो हमारा आ गया B, F1, F3 इस साइड और F2 इस साइड। अब बोलेगा कि अगेन इसके पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बढ़े आगे ना। मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर ऐसे है। अब जरा देखिएगा, इसको रोटेट करने का तरीका, बच्चे ने बोला कि सर ऐसे Y एक्सिस की तरह पकड़िए, और पकड़ करके सर इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए सर, हो गया। एक बच्चा बोलेगा कि सर ऐसे था, ऐसे पकड़ लो, और ऐसे पकड़ करके सर एक्स एक्सिस ऐसे रोटेट कर दो सर। क्लियर? एक बच्चा बोलेगा कि सर ऐसे डायगोनल पकड़ लो, ऐसे, और डायगोनल पकड़ करके सर
डायगोनल रोटेट कर दो। बातें समझ में आ गई? तो आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मान लीजिए हमने इस वाई को एक्सिस बना लिया, C2 परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा कि सर ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी और ये वाली चीज़ इधर जाएगा। और एक चीज़ आपने और देखा है, ये देखिए, ये ऐसे है, आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, मान लो कि ये रिटर्न वाला आपकी तरफ है और ये एक्सिस है, आप इसको रोटेट कर रहे हो 180, ये वाला 1 और 2 है, ये जस्ट उधर जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जो ये फ्रंट है ये पीछे चला जाएगा। मतलब एक चीज़ देखना कि अगर इसमें वेज और डैश होगा और आप ऐसे रोटेट कर रहे होगे तो वेज और डैश की पोजीशन भी चेंज होगी। नहीं समझ में आया बात है? यहाँ देखना, मान लीजिए कि ये पेन आपकी तरफ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा वेज लाइन है और अब हम इस एक्सिस से इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। देखिए ये पेन पीछे चला गया, मतलब जो वेज था वो डैश में कन्वर्ट हो गया। तो आइए अगर आप C2 परफॉर्म करोगे तो आप बोलोगे कि सर ये ऐसे रहेगा, ये वाला 2 और 3 इधर आ जाएगा और 1 और 4 सर यहाँ आ जाएगा। हम बोले बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने बोला कि नहीं सर, हम एक काम अगर करें, हम मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम ऐसे एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। हम बोले तब भी कुछ नहीं होगा, C2 परफॉर्म करो। आप C2 परफॉर्म कीजिएगा तो फिर क्या होगा, 4 और 3 ऊपर जाएंगे, 1 और 2 नीचे आएगा। और ये चीज़ देखना, अभी हमने बताया है कि वो फ्रंट जो है वो बैक की तरफ हो जाता है, तो हमारा चला गया 1 और 2 यहाँ और हमारा आ गया 3 और 4 यहाँ। एक बच्चे ने बोला कि सर अगर डायगोनल ले ले तो, मान लीजिए हमारा ये है सर, यहाँ देखिएगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, सर हम ऐसे अगर एक्सिस ले लें डायगोनल, बोले कीजिए C2, अब क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, 1 और 3 अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, मतलब 2 और 4 एज इट इज रहेगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। सॉरी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं। इसी फिगर में एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने ऐसे एक्सिस ले ली, अब आप क्या बोलोगे कि सर 2 और 4 तो एज इट इज रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, सर सिर्फ 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? आ जाइए, हमारे पास अभी एक एग्जाम्पल आ गया और हमें इसमें देखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा समझने के लिए, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे ने बोला कि सर एक काम पहले ज़रा करो, ये देखना, फिर से हम इस फिगर पे आ रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा है और ये Cl1 जो है वो मान लीजिए आपकी तरफ है ऐसे, ठीक है। ये दोनों क्लोरीन 1 और 2 आपकी तरफ है और 3 और 4 मेरी तरफ है। अब आ जाइए, ये 1 था, हमने ये एक्सिस लिया, ये, अब ज़रा इसको ऐसे आप रोटेट करोगे तो ये देखिएगा, ये 1 वाला पीछे की तरफ जाएगा, ये 2 वाला भी पीछे की तरफ जाएगा और ये आगे आ जाएगा। मतलब हम पहले एक्सिस ऐसे बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आइए क्या हो गया वो ज़रा देखते हैं। 2 हमारा यहाँ चला गया, 1 हमारा यहाँ आ गया, 3 हमारा यहाँ आया, 4 हमारा यहाँ आया, 2 वाला Cl डैश पर हो गया, 1 वाला भी हमारा डैश पर हो गया, 3 वाला हमारा वेज पे हो गया और 4 वाला भी हमारा वेज पे हो गया। बच्चा बोला कि नहीं सर, ये तो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 1 वाला क्लोरीन वेज पे था, जबकि यहाँ वाला जो क्लोरीन है वो हमारा डैश पे आ गया। यहाँ पर क्लोरीन हमारा वेज पे था, यहाँ ये डैश पे आ गया, यहाँ ये दोनों वेज पे थे, यहाँ ये दोनों डैश पे आ गए, सॉरी यहाँ ये दोनों डैश पर थे, यहाँ ये दोनों वेज पे आ गए। मतलब ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है। हम बोले सही बात है भाई, ये तो बन नहीं रहा है।
अब फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल फिर फॉर्म कर रहे हैं। देखिएगा ये सी एल हमारा, बच्चे ने बोला कि सर सी एल डॉट डॉट सी एल डॉट डॉट सी एल, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। बच्चे ने कहा कि सर ऐसे जरा एक्सेस लेकर देखो, तो बोले चलिए ये देखते हैं। अब जब हम ऐसे एक्सेस ले रहे हैं, देखिएगा ये था हमारा हम ऐसे ले रहे हैं, मतलब ये वाली चीज ऊपर जाएगी और ये वाली चीज नीचे आएगी। ये जब ऊपर जाएगा तो ये वाला चीज वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला चीज डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको रोटेट किया है। क्या फिगर बनेगा? बच्चे ने बोला कि सर दिस 3 वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 वाला सर हमारा ऊपर जाएगा, 1 वाला सर हमारा नीचे आएगा, और हमारा सर 2 वाला भी नीचे आएगा। मतलब अब आप बोल सकते हो कि ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके पास। क्लियर? होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा ये ट्रायंगल वाला फॉर्म, ये है ट्रायंगल, ये एक लाइनिंग रेड कलर का डाला हुआ है ताकि रोटेशन के बाद आप समझ सके बातों को। तो ये देखिए कलर वाला लाइन आपकी तरफ है और ये हमने एक्सिस ले लिया है, वाई एक्सिस, C2 पर फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए जो लाइन वाला था वो पीछे चला गया, मतलब इसमें भी जो वेज होगा वो डैश में कन्वर्ट होगा और डैश जो होगा वो वेज में कन्वर्ट होगा। मतलब हमने क्या किया है, इसको एक्सिस ले लिया है और हम परफॉर्म कर रहे हैं C2। अब बोलोगे कि सर 1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 3 और 2 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, एज वेल एज बेस डैश भी हमारा इंटरचेंज होगा। तो आइए जरा इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमें इसका C2 परफॉर्म करना है। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि इस और इसके लिए ये ट्रांस है, क्योंकि CL और CL अपनी पोजीशन को डायगोनल रखे हुए हैं। अगर हम लोग एक काम करें, मान लिया कि ये वाली हमारी चीज़ है, इसको हम जैसे बेस लाइन मान लें और इसको डैश लाइन मान लें, मतलब जो नीचे वाला हमारा है उसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये हमारा बेस लाइन है और ये वाला हमारा डैश लाइन है। नीचे वाले को हमने बेस लाइन माना था, तो मान लीजिए कि ये हमारा बेस लाइन हो गया और ये हमारा डैश लाइन हो गया। एक काम करते हैं, पहले अभी क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम C2 परफॉर्म कर रहे हैं। हम सिर्फ एक चीज़ मानकर चल रहे हैं कि जो हमारा डाउनवर्ड है वो हमारा डैश बेस लाइन है, मान लीजिए टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और जो हमारा अपवर्ड है वो हमारा डैश लाइन है। चलिए ऐसे आपने परफॉर्म किया है, ऐसे ये एक्सिस लिया, रोटेट किया। बच्चा बोलेगा कि सर ये लिए हैं एक्सिस, वाई एक्सिस। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला CL और ये वाला H तो एज इट इज रहेगा। हम बोले बिल्कुल रहेगा, लेकिन ये वाली चीज़ जब सर रोटेट होंगी तो ये CL ऊपर चला जाएगा और ये CL नीचे आ जाएगा, और ये जब ऐसे जाएगा, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो ये वाला H इधर जाएगा और ये वाला CL इधर आ जाएगा। अब ज़रा बताइए क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है क्या? तो बच्चा बोलेगा कि यस सर है। क्लियर? और फिर मान लीजिए हमारे पास ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा XY प्लेन में है, किसी प्लेन में तो होगा ही नहीं, तो मान लिया कि ये XY प्लेन है। अगर ये XY प्लेन है तो हम लोग ऐसे एक्सिस ले रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस ले रहे हैं। अब हम रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करेंगे तो ये वाली चीज़ इधर आएगी, फिर नीचे वाला चीज़ ऊपर जाएगा, ऊपर वाला चीज़ नीचे जाएगा। तो बच्चे ने बोला यस सर।
अब बताइए। है या नहीं है? तो आप फिर बोलोगे कि यस सर, इसके पास भी हमारा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? अब आइए ज़रा हम लोग C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ रहे हैं। एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं BF3, BF1, F2। कैसा है फिगर, जरा उसे देखिएगा। मान लिया कि ये मॉलिक्यूल्स XY प्लेन में है। हम एक्सिस ये ले रहे हैं, मतलब Z एक्सिस। जो C3 का एक्सिस है वो Z एक्सिस है, परपेंडिकुलर है इस पर। ऐसे नहीं ले रहे हैं, ऐसे ले रहे होते वो तो अभी C2 आपने परफॉर्म किया, ऐसे लेते X एक्सिस। लेकिन आप जो एक्सिस ले रहे हो रोटेशन का, वो ऐसे ले रहे हो। तो ज़रा बताइएगा, ये वाला एक्सिस Z एक्सिस होगा या नहीं होगा? अब बच्चा बोलेगा कि अच्छा साइक्लिक 120 120 120, तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ रोटेट कर रहे हैं B, ये वाली चीज़ सर यहाँ चली जाएगी F2, ये वाला चीज़ सर हमारा यहाँ आ जाएगा, ये वाली चीज़ हमारी यहाँ आ जाएगी। क्लियर है? बढ़े आगे। मान लीजिए हमारे पास अगला एग्जाम्पल अमोनिया का है। कल ही अमोनिया का ये बताए हैं कि भैया अमोनिया में ये जो H3 है ये ऐसे बाहर की तरफ होता है, ऐसे। तो होता कैसा है अमोनिया, वो देखिएगा। ये दो हमारे ब्लैक बोर्ड के प्लेन में आते हैं ऐसे दो मार्कर, और ये वाली चीज़ जो रेड है वो बाहर की तरफ। तो एक बताइएगा, ये हमारा एक ट्रायंगुलर बेस बनाएगा ऐसा। तो हम लोग एक्सिस क्या कर रहे हैं, C3 परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्सिस जो है वो पासिंग थ्रू इन एंड सेंटर ऑफ H1 H2 H3। जो ट्रायंगुलर बेस बना है ना, ट्रायंगल ऐसे ऐसे, इस ट्रायंगुलर बेस के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा कि अच्छा जैसे ही आप पास करोगे ना सर, तो ये हमारा फिगर आ जाएगा इन लोन पेयर एज इट इज सर। हमारा H1 इधर आ गया, H2 इधर आ गया सर, H3 इधर आ गया। ये देखिए H1 यहाँ आ गया, H2 यहाँ आ गया, H3 यहाँ आ गया। आप अगेन बोलोगे कि यस सर, इसके पास भी हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम मीथेन की बात करें, CH1 H2 H3 H4, परिचित हैं आप टेट्राहेड्रल फिगर से। C3 परफॉर्म कर रहे हैं, इसका एक्सिस जो है वो CH1 से पास हो रहा है। अब ये CH1 हमारा एक्स एक्सिस नहीं होगा। वजह ये है कि दो चीज़ें तो ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे होती ही नहीं है। मान लीजिए कि ये बस वाला लाइन है और ये हमारा डैश वाला लाइन है। तो जो आपकी तरफ है वो आपने एक्सिस लिया है, मतलब अगेन जेड एक्सिस है, ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है। अब जैसे ही आपने ये एक्सिस लिया तो बच्चा बोलेगा कि सर CH1 हमारा एज इट इज रहेगा सर, H2 रोटेट होकर इधर आ जाएगा सर,
यहाँ पर हमारा H4 आ जाएगा सर, और यहाँ पर हमारा H3 आ जाएगा। हम बोले बिल्कुल यही होगा। अब भी शायद समझ में नहीं आई बातें, क्लियर? अब आइए, अगर हमें C4 परफॉर्म करना है तो ज़रा देखिएगा, यह हमने स्क्वायर ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 C4, ये स्क्वायर है। अभी देखना, इसका C2 भी बताए थे, ये स्क्वायर है। और हम कर क्या रहे हैं, एक्सिस ये ले रहे हैं, माने एक्सिस से होगा वो हमारा जेड एक्सिस होगा, ऐसे। अब बच्चा बोलेगा कि अच्छा, जैसे आप ये लीजिएगा सर 90 90, मतलब 1 यहाँ आ जाएगा सर, 2 यहाँ आ जाएगा सर, 3 यहाँ आ जाएगा सर, 4 यहाँ आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ देखिएगा, जैसे ऐसे है ये वाली चीज़ 90 में खिसक के यहाँ जाएगी, मतलब ऐसे। एक चीज़ आप देख रहे होगे, वेज डैश चेंज नहीं हो रहा है। अभी शायद बातें समझ में नहीं आई। फिर आ जाइए, अगर हमको C5 परफॉर्म करना है तो हम साइक्लोपेंटेन ले रहे हैं। ये अगर हम पॉइंट लिए, यहाँ देखो ना, ये वाला बताओ पूरा एंगल 90 90 90 90, तो इसका 90 का रोटेशन होगा तो ये वाली चीज़ उठकर यहाँ आ जाएगी ना। अब आ जाइए, हम लोग आ गए साइक्लोपेंटेन पे। इसको मान लो हमने ओरिजिन ले लिया, पूरा साइक्लिक 72 का एंगल सारा है, तभी तो ये पूरा 360 होगा। 1 2 3 4 5। आप इसका C2 भी कर सकते थे। C2 अगर करते तो ऐसे करते, वही एक्सिस ऐसे करते तो 2 और 4 इधर आ जाता, 5 और 4 उधर चला जाता, एक एज इट इज रह जाता। लेकिन अब आप एक्सिस ऐसे ले रहे हो, मतलब जेड एक्सिस ले रहे हो। मान लो कि आपने ऐसे रोटेट किया इसको, तभी 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, मतलब क्लॉकवाइज। इसको भी मान लो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो क्या फिगर नहीं पता लग जाएगा क्या? तो बच्चा बोलेगा कि यस सर, क्यों नहीं पता लगेगा। इसको हम हटाते हैं तो हमारा सर जो फिगर बनेगा वो एज इट इज रहा, क्लॉकवाइज है तो सर 4 उठकर यहाँ चला जाएगा, 5 उठकर यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। अब भी शायद बातें समझ में नहीं आई। अब मान लीजिए कि हमको वो C5 था, मान लीजिए हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और हमें इसका C6 करना है। ये वाला पॉइंट चीज़ देखिएगा, सारा एंगल 60-60 का है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। फिर हमने जेड एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ले लिया। अब बच्चा बोलेगा कि अगर आप क्लॉकवाइज करोगे रोटेट सर, ये जाएगा ऐसे, हमारा 1 यहाँ आ गया सर, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया सर। क्लियर? मतलब होप करें कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 तरीके का सिमेट्री आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स के पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास 3 तरीके का सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी डिस्कस नहीं किया है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए CN जानना ज़रूरी होता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।